नमस्ते साथियों, जैसा कि हम रोज शाम 7:30 बजे हिंदी अनिवार्य की वर्णन पर बात करते हैं। जुनून क्या है? 80 में से 80। जब तक जुनून नहीं होता उसकी प्राप्ति नहीं होती। जुनून होना चाहिए। जब भी मैं कार्य कर रहे थे तो इस कार्य को करने की हिम्मत लगना है, जुनून है तो कार्य क्या होगा? आसानी से हो जाएगा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे अनिवार्य हिंदी विषय के मॉडल पर। तो ही देखते हैं आगे जब बात से आगे बढ़ते हैं। ये आपको कुछ निर्देश दिए हुए हैं, निर्देशों को पढ़ना है और अपनी बात को आगे बढ़ानी है। और बात करने से को जाया नहीं करते हैं, पहले कुछ बात करते हैं। पहला प्रश्न आया है ये निम्नलिखित बहुत चयनित प्रश्नों के ऊपर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुत बात कर रहे हैं, 12 चाहिए आपके एमसीक्यू आईडी, जिनके ऊपर क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है, छोटा विराट है कविता में किसान कर्म को किस कर्म के रूप में माना है? ठीक है, और प्रश्न है आपका कवि कर्म में, मानव कर्म में, धर्म कर्म में या जीवन कर्म में? तो क्या होगा? कवि कर्म कर्म में। हमारे जब बात की थी किस तरह से उसका एक संबंध देगी और उसने कहा है ये कागज क्या होता है? चोकर होता है। और खेती क्या होता है? चोकर होता है। किसान इसमें अपनी फसल होता है, इसी के करता है। कोई भी चोकर कागज के करता नहीं, कविता के बीच होता है। कौन सा होगा आपका? पहला वर्ष। इसी दूसरा प्रश्न है, जीविका में लोग एक दूसरे से क्या कहते हैं? जो जीविका में लोग हैं वो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? कहाँ जाए, क्या करें, कहाँ से आया है? अब बात की थी हमने जो तुलसीदास के पाठ अपने कोर्स में आरोह भाग 2 और पद्य भाग में तुलसीदास का पाठ वहां से आया है। जीविका में लोग एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? कहाँ जाए, क्या करें, एक दूसरे की सहायता करेंगे, जीविका कमाएंगे और कर्म में हो जाएंगे। तो कहाँ जाए और क्या करें? तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम अब क्या करें? क्योंकि चारों तरफ क्या है? गरीबी है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। तो एक दूसरे बात करें कि कहाँ जाए, आप क्या करें? पढ़ते नहीं। तीसरा प्रश्न आरोह भाग 2 के पद्य भाग का तीसरा प्रश्न है, मैं सांसों के उतारे फिरता हूँ, पंक्ति कहाँ से है? कहाँ से आया है? आपका हरिवंशराय बच्चन और आनंद परिचय। पद्य भाग का जो पहला पाठ है, ठीक है, हरिवंशराय बच्चन का और कविता कौन सी अपनी? आनंद परिचय। तो कहाँ से ली गई है? विशाल से। मैं सांसों के उतारे फिरता हूँ, पंक्ति कहाँ से है? मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं लोगों से प्रेम की समझ रखता हूँ, मैं लोगों में प्रेम का संचार करता हूँ, मैं लोगों को जागृत करता हूँ। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं लोगों से प्रेम का संबंध रखता हूँ, मुझे लोगों से क्या है? सबसे प्रेम का संबंध है, मेरे किसी में भी कोई द्वेष भावना नहीं। ये तीनों प्रश्न कहाँ से थे आपके? आरोह भाग 2 और पद्य भाग। पद्य भाग से कहाँ जो आगे कितना आएंगे वो कहाँ से होंगे? इधर से होंगे। देखिएगा चिड़ी से ग्रुप कैसे बदलेंगे तो मानव बुद्धि के रूप में साधन करता है। कौन सा पाठ आता है? इसके ग्रुप अजाय जैसा धीरे से देखिए कर्तव्यों का, इमोशन का, कर्तव्य का, कर्तव्य विधि। हम तो स्पष्ट विकल्प पढ़ रहे हैं, सामने आ रहा है तो क्या हो सकता है इसका? तो ये विकल्प आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि किसका क्या है? क्या होगा? कर्तव्यशील का। उनकी बताता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, क्या करना चाहिए? कर्म भी करते रहना चाहिए। पढ़ते हैं कि प्रश्न बहुत अगला प्रश्न आपका, लक्ष्मी की विधवा व्यक्ति से कोई दुर्व्यवहार का पंचायत ने मूल कारण से माना? कलयुग को, पितरवाद को, विधवा लड़की को या समाज को? हमें बताया कि इस प्रकार से वह जब दोपहर के समय लक्ष्मी घर से बाहर गई थी, उसकी विधवा लड़की कमरे में गई थी, तो वो क्या हुआ? पितरवाद लड़का कभी कभी मुझे लगा ली तो बाहर सब कुछ समझ गए थे, गाँव वालों को बुला के ले आए। तो पंचायत में थी और पंचायत ने कहा कि चाहे कैसा भी हो, इसने भी बुलाया हो, लेकिन दोनों अगर एक दूसरे से निकले हैं तो क्या करना चाहिए? तो पति पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इस सारा क्या है? कलयुग का है, कलयुग का दोष है। तो पढ़ते हैं प्रश्न पर, अंधेरी रात चुपचाप आंसू आ रही थी, पंक्ति का आशय है। कहाँ से आया है? पहलवान की वाला। कहाँ से आया है? पहलवान की सोलह से आया है। सिंह पहलवान निस्तब्धता दबाने की चिंता करेगी, आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर प्रकाश नहीं है, आकाश से कोई तारा टूट रहा है, तीनों का कोई लिख नहीं होता जाएगा। यानी चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है, किसी की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, उसमें बहुत ही
जो रौनक थी कहते संजीवनी का काम कर रही थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, सरकारी कार्यों में कौन सी भाषा राजभाषा की भाषा कहलाती है? सरकारी कार्यों में कौन सी भाषा होगी? देखिए, राजभाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा या राजभाषा? क्या दिया है यहाँ पे? राजभाषा के दिया है। कौन सा देगा भी? राजभाषा। कौन सा देगी? राजभाषा होगी। यहाँ सरकारी कार्यों में हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं कौन सी होती है? राजभाषा होती है। और राजभाषा कौन सी होती है? हिंदी है। कौन सी अभी? हिंदी है। जो आपके अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक प्रमाणी थे। हमारा जो संविधान है उस संविधान में 343 अनुच्छेद से लेकर 351 तक क्या होना है? हिंदी राजभाषा कराना है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में पदो शब्द अभिध्यान प्रकट करता है? अभिध्यान कब होता है? अभिधा शब्द शक्ति क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति प्रकट कर रहा है। सर कौन सा वाक्य जिसमें ये जो पदो शब्द है वह अपना मूल्य बता रहा है? जैसे पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, पर्वत जा रहे हैं, ठीक है, खुदा पहाड़ कितनी चुइया, देहरिया पर्वत गई, आंगन गयो मुझे। कौन सा हुआ? ये बाकी सभी जो क्या होता है आपके दक्षांत बता रहे हैं, मेहनत बता रहे हैं, ठीक है। जैसे पर्वत जा रहे हैं, पर्वत क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। पर्वत कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं, कुछ ज्यादा होता है तो कौन सा होगा आपका? घटना हो जाएगी। उससे से द्वितीय है, फिर दूसरा और तीसरा क्या होगा आपका? घटना हो जाएगी। तो इसमें कौन सा है? पर्वत पर चढ़ना आसान कार्य नहीं। यह क्या है आपकी अभिधा शब्द शक्ति के उसमें मूलक बताया है। पढ़ते हैं प्रश्न पर। नवा प्रश्न है, सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा जनसंचार का साधन कौन सा है? बताइए कौन सा है? रेडियो, दूरदर्शन, और आजकल तो कहते हैं ना इंटरनेट पे पता चल रहा है, सोचने की बात ही नहीं है। फिर बढ़ते ही जनसंचार के कौन से माध्यम में तत्काल सुधार किया जा सकता है? विद्युत पत्र, ई पत्र, टीवी या इंटरनेट? एक बार आपने किसी को देखा होगा आया सामने तो एक बार को त्रुटि आ गई तो आप क्या कर सकते हो? वो सुधार कर सकते हो, वो ऑनलाइन में होगा। लेकिन बाकी समय क्या कर सकते हो? तत्काल सुधार कर सकते हो। पढ़ते ही विधान के प्रश्न पर मोहनदों की हिसाब को आज के वास्तुविज्ञान इस प्लान को कहते हैं? आरास्ता विभाजन, ग्रिड प्लान, सोलर प्लान या तिरछा प्लान? कौन सा? ग्रिड प्लान। दादा बनने की प्रकार से जो लिखा है वो जो बने हुए हैं कैसे बने हुए? इस तरह बने हुए हैं। और जब कोई चीज का किसी नियमित तरह से बनाया जाता है उसे कहते हैं क्या होता है? उसे ग्रिड प्लान कहते हैं। और दादा किस प्रकार की जयपुर से आए वो क्या हुआ है? आप इस प्लान पर आधारित है जो चंडीगढ़ है वो क्या है आपका? इस तरह से आधारित है जो इस्लामाबाद है वो भी क्या है? कैसे आधारित है? आप भी हद करते हैं, आप भी हद करते हैं। सिर्फ 8:30 बजे तक पहुंचता है। ये जल्दी किसने दी? बताइए किसने कहा? बताइए लड़की ने, पत्नी ने या मेहमानों ने? जब पार्टी बंद घर पर देरी से पहुंचे लगभग 8:30 बज रही थी। रोज का उनका ही कारण था। कैसा रोज का उनका? यही नित्य कारण था। 5:30 बजे छुट्टी होती ऑफिस से, एक दो घंटे पहुंच रहे 8:30 के आसपास। और आज क्या पहुंचे? 8:30 पहुंचे। देखिए उनको पता नहीं था कि घर में क्या है, आज कोई पार्टी रखी गई है। देखिए इसलिए तो मुझे लेट पहुंचे, इधर पहुंचे उसमें तो बड़ा बता था। नाम क्या था उसका? भूषण। भूषण ने क्या कहा कि पापा आज भी आप लेट आए हो। ये 12 प्रश्न से थे आपके जो एमसीक्यू प्रश्न थे। एक आपकी प्रतिभा से, एक गद्य से, एक व्याकरण से आपका, एक शब्द शक्ति से और एक बॉक्स से आपके अभिव्यक्ति के माध्यम से और 2 विकास से। पढ़ते ही फिर स्थान पर अगला प्रश्न सारे स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे वाचक लक्षण से भिन्न क्या है? भिन्न का मतलब क्या होता है? ठीक है, विशिष्ट मतलब क्या है? वो होता है उससे क्लियर नहीं। बचा कौन सा? सबसे कितनी होती है? 3 कितनी होती है? 3 तो आगे कौन सी होती है? व्यंजना कौन सी जाएगी? व्यंजना हो जाएगी। तो ये वाचक क्या हो गया? अभिधा लक्षण हो गया। लक्षणा कौन सी? व्यंजना कौन सी जाएगी आपकी? व्यंजना शब्द शक्ति जाएगी। इस स्थान का क्या आएगा? व्यंजना शब्द शक्ति होगी भाई। क्या होगी इसमें? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अगला जो भाषा प्रसिद्ध व्याकरण समाज शब्द से गाय आदर्श रूप से प्रसिद्ध एवं शासन स्तर पर व्यवहार होती है इसे कहते हैं मानक भाषा। कैसे से? मानक भाषा कहते हैं या प्रसिद्ध भाषा कहते हैं। कैसे? मानक भाषा
परिष्कृत भाषा कहते हैं। दोनों क्या होता है? तो क्या होता है? एक ही शब्द है। जब कोई भाषा का ऐसा रूप जो सभी को यानी पूरे देश में एक जैसा होता है उसे कहते हैं मानव भाषा। मानव भाषा कहते हैं। और जितने भी एग्जाम होते हैं वहां भाषा को करते हैं, मानव भाषा को करते हैं। अगला कुछ नहीं, जो रहीम गति दीप की पूर्ण कपूर गति सोए बाहर विचारों करे बड़े विचारों होए। क्या ये भक्ति का अर्थ कौन सा है? कौन सा लगा होगा? इसलिए होता बच में जैसे जो रहीम गति दीप की, ठीक है, इसमें इस शब्द में इस शब्द के क्या है? एक से अधिक अर्थ नहीं, इसलिए कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे? इसलिए जानकार होगा वाक्य में जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा लगा होता है? विशेष होता है। क्या करते हैं? जहां सुंदरता का वर्णन इतना बड़ा लगा के जाए कि लोग ज्यादा का वर्णन कर जाए, यहाँ अलंकार कौन सा होता है? प्राय धातु में मैंने उदाहरण दिया था सांप वाला, ज्यादा है कौन सा? अतिशयोक्ति। कौन सा? अतिशयोक्ति होगा भाई। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण दिया था अपन ने, हनुमान की पूंछ में लग न पाया लंका सारी जल गई, कई चाचर बाप। कौन सा उदाहरण है? अतिशयोक्ति का उदाहरण है। जब किसी बात का अपराध वर्णन किया जाए, ठीक है, उदाहरण दिया था एक कविता, नाम तो भूषण थे ना दोस्तों, भूषण नाम की कवि ने जो शिवाजी की प्रशंसा की थी, उसने कहा था कि शिवाजी की सेना के जो चढ़े थे वो इतनी आशा में प्यारे थे कि उनको जो भाईवान आसपास में जो चल रहे थे वो क्या थी समस्या का सामना करना पड़ा था। वो जानते कि इतने ऊंचे नहीं हो सकते हैं, तो क्या किया? अपराध चढ़ा के वर्णन करना। कौन सा होगा? अतिशयोक्ति होगा। मान लेना सम्मिलित होने का सम्मिलित से क्या होगा? पता है क्या होगा इसका? सिर्फ मान लेना या सम्मिलित होने का क्या होगा? ऐसे क्या होगा? ऐसे ए डबल सी ई डी, ए डबल सी ई डी, ऐसे। और अगला है पार्शियलिटी। क्या है पार्शियलिटी? शब्द का हिंदी में मतलब कौन सा होगा? वो तो करते हैं इसका पक्षपात। क्या होता है? पक्षपात नहीं करते क्या? आपने मेरे साथ क्या किया है? पार्शियलिटी की है, पक्षपात किया है। जब कोई सामने बना बैठो आदमी दोनों के व्यवहार में थोड़ा सा बर्ताव चेंज करता है, इसको अच्छा करता है, इसको बुरा करता है, लेकिन क्या क्या हमने पार्शियलिटी की है। ठीक है, क्या होगा? ये पार्शियलिटी होगा पक्षपात। ये 6 प्रश्न क्या थे आपके? एमसीक्यू थे। बढ़ते ही अतिरिक्त प्रश्नों पर यानी आपको विधान आया आपको पहले हम लेकिन आप विधान को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी खुद से लिखिए। बहुत ही आसान अपने विद्यार्थी पढ़े लिखिए। जब हम भारतीय साहित्य की एकता की चर्चा करते हैं तो हमारा आशय भारतवर्ष की भिन्न भिन्न भाषाओं की साहित्य समासिकता से होता है। यदि हम आज की हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती अथवा दक्षिण भाषाओं की साहित्य को देखें तो हमें थोड़ा बहुत अंतर भी दिखेगा, परंतु सार रूप में प्रवृत्तियां प्राय एक सी पाई जाती है। विभिन्न प्रदेशों और जनपदों की सांस्कृतिक विशेषताओं की छाप इन साहित्यों में प्राप्त होती है, जो स्वाभाविक है। साहित्य के इन रूपों में से किसी भाषा में किसी रूप की विशेषता मिलती है। उदाहरण के लिए आज के नाट्य साहित्य में नाटकों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी है। व्यक्तिगत निबंध भी इनके यहाँ अधिक परिमाण में लिखे जा रहे हैं, यह उनकी प्रासंगिक विशेषता है। इसी प्रकार वैपिनी के भीतर एक मूलभूत एकता है, सिर्फ भारतीय साहित्य की एकता कह सकते हैं। इस प्रकार से पढ़ना है इतिहास को और यहाँ पर 6 प्रश्न दिए हैं। इन 6 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की एकता का आशय क्या है? बताइए क्या होगा? भारतीय साहित्य में पढ़ना है, इसका उत्तर लिखना है। बताइए क्या होगा इसका? बताइए भारतीय साहित्य की एकता का अर्थ क्या है? जो भारतीय साहित्य है, जो भारतीय पुस्तकें हैं, उनका एकता के अर्थ क्या है? संज्ञा है, समानता है, उसका आशय क्या है? भाई इन भाषाओं की विभिन्न जो भाषाएं हैं उनमें क्या है? प्रतिसमान प्रवृत्तियां हैं। क्या है? समान प्रवृत्तियां हैं। एक देखिए आप एक देखा है इस प्रकार विभिन्न एक मूलभूत एकता होती है। ठीक है, और दूसरा देखिए हम जब भारत की एकता की चर्चा करते हैं तो हमारा आशय भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं की साहित्यिक समानता से होता है। यदि हम आज की हिंदी में यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है ना? दूसरा देखिए शास्त्र शब्द का पर्यायवाची विद्यार्थी छात्र लिखिए। शास्त्र शब्द क्या होता है? साहित्य। क्या होता है? साहित्य मिलाएगा
इसका से क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा। साहित्य यानी क्या होता है? शास्त्र। ठीक, फिर देखिए अगला, मराठी साहित्य की क्या प्रासंगिकता है? मराठी साहित्य देखो देखा समय, देखिए उदाहरण के लिए आज के मराठी साहित्य में यहाँ से देखिए, आज की साहित्य में नाटकों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक अच्छी है। व्यक्ति जीवन में मुझे यहाँ के परिणाम लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न में भारतीय साहित्य की क्या विशेषता है? विविधता में एकता, विविधता में एकता है। यानी कि एक गुण की क्या होती है? क्या है भारतीय साहित्य की विशेषता है? यहाँ से आपको यहाँ से क्या देगा? अंतिम प्रश्न हो जाएगा। अंतिम प्रश्न ही अभ्यास में किसकी चर्चा की गई है? भारतीय साहित्य की, ठीक है, भारतीय साहित्य की एकता की, भारतीय साहित्य की एकता की, भारतीय साहित्य की एकता की। जब हम पूरे भारत को देखते हैं, भारत में कई जाते हैं और अटैक के अंदर में अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग क्यों भी अलग भाषाएं, अलग भाषा बोली जाती है, साहित्य लिखा गया है। देखिएगा और तो विकास का उद्देश्य क्या होगा? भारतीय साहित्य की एकता। लोगों के लिए एक शब्द का है या भारतीय साहित्य, कब भारतीय साहित्य या भारतीय साहित्य की एकता। ये अपनी अपने विज्ञान का से प्रश्न देखेंगे, आसान है। 12 से 18 से कितने हो गए? 24 कब है? 24 प्रश्न है। पढ़ते ही अपने प्रज्ञान का प्रज्ञान करेंगे कि हमारी अपने प्रज्ञान को ज्ञान को पढ़कर ये प्रश्न के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में भी जगह में सच्चा 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 और सच्चा जानने वाले सभी को मिलती क्या होगा? क्या सत्य का मतलब क्या हो? सभी और सत्य का मतलब क्या हो गया? सिद्धि। जितने भी सभी में जो मिलती है, ठीक, जितने सारे कर्म मिलते हैं, कर्म जितना होता है निर्णय लगा रहना, क्या है ना? लगा रहना सभी जो चाहे वो सभी हो चाहे वो निर्जीव नहीं, सभी अपने कर्म को कर रहे हैं। कैसे कर्म को कर रहे हैं? देखिए दोनों है, एक में सभी को सबके निश्चित रखने, संसार में, प्रकृति में, देखिए उस ईश्वर में सभी को एक कार्य एक कर्म लिखा है, एक कार्य जगह को बांट रखा है। क्या आप ये कार्य कर रहे हैं और सारे कार्य को जितने पूरा कर रहे हैं, देखिए आता सब सुधा छाया करता जीवन पर कुछ होकर के भी सब कर्म में किस तक पड़ता है। जब गर्मी का मौसम आता है तब जो पेड़ का पत्ता होता है वो क्या करता है? छाया देता है, छाया देता है। जब बड़ी गर्मी का मौसम होता है, जेठ का महीना होता है, जब सूर्य बड़ी तेज से दमकता है तब जो पेड़ की पत्तियां होती हैं कुछ समझते हैं, मतलब से कुछ समझते नहीं, वो पेड़ को क्या करते हैं? कितना लगा करके छाया देते हैं। देखिए जीवन भर कुछ तो करके भी सब कर्म में अपने कर्म में उसी कर्म क्या है? छाया देना। तो कर्म क्या है? तो छाया देना भी। देखिए आगे सिंधु विजय करता है तो पढ़ रहा है पाकिस्तान में ये जीवन का एक भूमि खंड के सेवा में रक्षा में, यानी कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी सिंधु यानी और कह सकते हैं जो समुद्र है, तालाब में, विभिन्न उपाधि, तरंग, पहाड़, ज्ञान, सूर्य, चंद्रमा, सभी क्या कर रहे हैं? आपने कर्म को कर रहे हैं, लगे अपने कर्म को प्राप्त कर रहे हैं। हेमंत नदी भूमि खंड के सेवा में रक्षा में कोमल हरे पवन गणगण की भी बात आता है। देखिए कोमल हरे पवन गणगण की तो भी है सुबह होते ना सुबह में जो मन में हवा चलती है वो कहते हैं कि हर गति सुगंध वाली वो काम क्या है? तो वो खुशबू का संचार करना है। सबसे पिछले घन जीवन काल के भी करना है। कहने के बाद इस पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए क्या होता है? बारिश करके बरसात होता है। देखिए रवि जगन हवा रवि यानी सूर्य, रवि को हम क्या करता है? सूर्य क्या कर रहा है? रवि चौबा सरसता सौंदर्य कर रहा है और सौंदर्य तो क्या होता है? सौंदर्य यानी चंद्रमा, उधर यानी रवि, सौंदर्य क्या होता है? चंद्रमा और क्या है? अमृत बरसा रहा है। सूर्य इस समय पे आ रहा है, प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा भी इस समय पे आ रहा है, तो क्या कर रहा है? अपनी चांदनी से कहते हैं लोगों को तीव्रता दे रहा है। देखिए सब ये अधिकार में कोई मुश्किल प्रश्न आता इस संसार में जो भी आया है इसका एक नाम निश्चित है, कर्म निश्चित है और वो उसका क्या लगा हुआ है, इसी के मुद्दा है। इसका कर्म क्या है? हवा देना है। इसका कर्म क्या है? हवा देना है। इतना कर्म कर रहा है
ठीक है ना, कर्म करना है, ये कर्म है, इसका कर्म है लिखना, ये कहता है लेकिन जब तो सेव कर रही है तो आप उसके बाद अपना कर्म जो होता है कि अपने प्रकार की नहीं, हम क्या करते हैं ईमानदारी से पूरा करें, इसमें करते हैं अपने कर्म को बड़ी ईमानदारी से निभाने की सलाह दी है, लेकिन मैं आपको नहीं कुछ बात है इसका कर्म नहीं तो बताते कोई करते आपसे है कुछ से तो बता भी क्या होता है कर्म की गोस्वामी वो कहते हैं छाया दे रहा है, या तो अभी अपने देखने में ऐसा नहीं कि मुक्ति ना गई तो देखिए को कुछ बात नहीं ऐसा नहीं इसका कितना है लेकिन कुछ बताओ कि ये पता होता है वो भी मिशन कर्म के ना तुमको छाया दे रहा है, आज जना क्या है कर्म है दूसरा ये सूर्य ने कौन से कर्म को देता है, सूर्य पाओ आपको शरीर दिन समय को दे हो जाता है और जो क्या आज तो होता है लोगों का तत्काल दे रहा है, सूर्य नहीं होता वो जाता अंधेरा हो जाएगा तो काम क्या है लोगों में तत्काल के नाम है वो भी समय क्या उधर होता है कुछ है और मस्जिद का अस्त हो जाता है क्या लोगों का दिन समय आता है और उन्हें ना प्रकाश दे रहा है सब में लगे कर्म में इसे कभी नहीं जाने दे दिया सभी लोगों का कर्म क्या है निश्चित है, कोई संसार कोई निष्क्रिय नहीं है, जिस इंसान ने जन्म लिया था वो कभी हुआ निर्जीव सभी का एक कर्म है और सब लोग अपने कर्म में लगे हुए हैं, जब इंसान ऐसा कुछ नहीं है जो निष्क्रिय है उस ईश्वर ने बहुत चीज बनाई करके में चाहो कभी हुआ निर्जीव वो काम की है, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ऐसी चीजें कभी फालतू है या फालतू है कोई उगा नहीं है, नहीं उससे कर्म निश्चित है, समय आएगा वो कर्म करेगा, लेकिन देखिए सबके निश्चित कर्म है इसका मतलब क्या है, ये कार्य क्या है निश्चित रहेगा, और इंसान कार्य क्या करना है निश्चित कार्य से माता का निश्चित कार्य बना रहा इतना रखा है, एक कमाते बातें कैसे करना है निर्वाह करना है, विद्यार्थी का कार्य क्या है विद्यार्थी करना है, अध्यापक का कर्म क्या है पढ़ाना है बच्चों को, ये क्या नित्य कर्म है, वैसे ही यहाँ पर प्रकृति की जितने तत्व है सूर्य है चंद्रमा है बादल है नदियां है तालाब है इनका नित्य कर्म है, लेकिन वो कर्म लगे रहना है, और अंतिम में परंतु तो जैसा शिक्षक क्या होगा तो क्या होगा सब कर्म का महत्व अपने कार्य का महत्व और इंसान का अपना कर्म है पता है सब कर्म का प्रकृति के महत्व तो जो होता है क्या होगा सब कर्म का महत्व कैसे होगा सब कर्म का महत्व होगा अपने ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आसान आपको उस पेरेंट्स को लेकर पढ़ने सबसे कठिन कोई लगेगी तो ये लगेगी कोई पढ़ी नहीं आएगी और आप क्या करते हो तो पढ़ा नहीं आपने तो आप कभी सौ करा तो कभी कितनी पंक्ति में आके लिखते हो पंक्ति में आके लिखना है इसका अर्थ समझना है दो बार तीन बार पढ़ो उसको पढ़ने के बाद उसमें पढ़िए कहाँ तक आपको कुछ समझ आएगा क्या दे रखा है इसमें तो कुछ अगर तुमको आगे की दुनिया में लगाना नहीं तो पढ़ना नहीं और अपने आंसर देने की मुक्ति नहीं लगानी उसका हिंदी में बहुत करना नहीं और उसको उत्तर देना नहीं बढ़ते ही अब एक दूसरा बात अभी आप देखिए कल लो 5 प्रश्न आएंगे कितने आएंगे 5 प्रश्न ही कितना नंबर आएंगे 2 नंबर भी तो कितना हो जाएंगे 10 जब आप बिल्कुल की बात थी हेमन की लघुता आप प्रश्नों के उत्तर लगा 40 प्रश्नों में भी 40 प्रश्नों का उत्तर है 4 से 5 होंगे क्योंकि 4 से 5 होंगे पहला प्रश्न क्या है पत्रकार का क्या दायित्व है एक एक तरह के होते हैं वो प्रश्न है वन प्लस वन क्या होता है एक बस एक कितना हो जाएगा दो पत्रकार है कहाँ से आया है आप लिखिए छात्र से आया है ये पत्रकार होते हैं रिपोर्टर होते हैं उनका क्या काम है उनका क्या दायित्व है उनका काम क्या है पहला क्या होता है सूचना लेना क्या होता है उनका काम सूचना लेना होता है दूसरा क्या होता है शिक्षित करना होता है क्या शिक्षित करना होता है लोगों को क्या करना हो शिक्षित करना है तीसरा क्या है मनोरंजन करना है क्या होता है मनोरंजन करना है यानी आता है देखिए जैसे किसी भी खबर पता है हमको सामने पत्रकार आता है उसके बाद उसको क्या सूचना देना पड़ता है काम ही और दूसरा पूछा है ये कितने तरह के होते हैं जो पत्रकार होते हैं वो कितने तरह के होते हैं तो देखा होगा आप जब उनको जानते हैं तो वो कितने लोग होते हैं जब विद्यालय में देखा होगा वो से जो टीचर आते हैं तो हमें कुछ समय के लिए आते चले जाते हैं एक होता पार्ट टाइम एक होता फुल टाइम करने का एक होता है कार्य लेकिन विद्यालय कुछ समय है कुछ समय से लेकर रात तक रहता है टेक्स्ट क्या होता है एक अध्यापक आता है ना फिर देता है चला जाता है क्या होता है पहला एक फोन कार्य क्या होता है फोन कार्य ये विषय क्या होता है फोन कार्य दूसरा होता है अंश कार्य क्या होगा
अंशकाली। तो दूसरा प्रकार होता है क्या होता है अंशकाली होता है। जो तीसरा होता है लिखा होगा जो जैसे कुछ पर्टिकुलर काम मुझे होता है तो दूसरा इसे काम करता है बेटा वो चला जाता है इसका मतलब लोकसभा धारा मतलब याद है पत्रकार लेकिन मुझे कहते हैं भाषा से तो नहीं पत्रकारिता काम ही सूचना देना लोगों को शिक्षित करना मनोरंजन करना एक काम होगा और तीन तरह के करते हैं पत्रकार होते हैं होता है अंशकाली को ग्राम परिवर्तन है नंबर कैमरे में मतलब फाइन होता है हिंदू धंधा करता है तो क्या अपने के दूसरा होता है कैमरे में मतलब फाइन किस प्रकार से एक अपाई व्यक्ति को रखना है और उसमें लाते हैं और उसकी अपाई होने के बाद क्या करते हैं करते हैं और सोचते हैं कि आपका अपाई होता तो लड़ होता होगा क्या आप भाई को कैसे पूछकर उसकी जो विद्या की जो संवेदनशीलता है वो क्या है प्रश्न उठाया है तो ना उसकी संवेदनशीलता है क्या ना ये तो देखिए विद्या के कार्यक्रम होते हैं क्या होते हैं बड़े ही क्रूर होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है कि आगे बढ़ना है कि आगे बढ़ना होता है वो कहते हैं कि पढ़ने क्या है उसकी कीमत है विद्या के द्वारा कहीं तो दूसरा आना क्या की विद्या में आ रहा है तो विद्या की संवेदनशीलता की बात की समझ आ रहा है तो खास बात नहीं अगर आप देखिए सिंधुता आपको क्या कर्म को सुना होगा वहां वो सीधी कर्म को समझाइए कहा आया है विकास के सारी की लेवल पर हमने पढ़ा था इसमें और इसमें बात की थी कि और अगर पढ़ा हो तो याद हो थोड़ा सी बात करें इस पर आगे प्रश्न पर जो आठवां प्रश्न है हम उससे बात करते हैं तो हमने जब विकास पढ़ी थी विकास बात की थी जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी राजपोषित नहीं थी इसके को उदाहरण देखने को मिला परंतु पहला था कि वहां पर कोई भी नहीं मिला है क्या नहीं मिला है नहीं मिला तो कोई तो क्या हुआ सिंधु सभ्यता अगर इसकी ऊपर लिखेंगे तो क्या है तो बस एक पॉइंट बता रहा हूं सिंधु सभ्यता में हथियार नहीं मिले नहीं मिला नहीं हथियार नहीं मिले हथियार नहीं मिले नहीं मिले फिर क्या मिला आपको उदाहरण है दूसरा सिंधु सभ्यता में उसमें ना तो कोई देखिए महल मिला है महल राजा का महल नहीं मिला है राजा होता क्या होता राजा की महल होती देखिए राजा की छत्रियां होती तो क्या होती राजा की समाधि होती जैसे हमने देखा होगा अपन अगर घूमने में जा रहे थे तो देखा होगा आपने छत्रियां नहीं मिलेंगे जैसे हम जा रहे हैं उन्होंने भी फिर राजा राजेंद्र ने नहीं छत्रियां बनाई लेकिन हम सिंधु सभ्यता की बात नहीं कांग्रेस का भी उनको वहां पर कोई भी नहीं कोई भी छतरी नहीं मिली कोई भी समाधि नहीं मिली तो कौन करेंगे महल नहीं मिला यहाँ पर हमको ना तो राजमहल मिलेगी ना तो क्या मिले राजमहल तो खड़ा का महल ठीक है ना हमको क्या मिला है कोई ठीक है छतरी मिली है ना कोई छतरी छतरी मिली है ना कोई समाधि नहीं कोई ना कोई समाधि मिली है ये बात सिद्ध करती है कि वो समाज था वो क्या था समाज कुछ था कुछ नहीं था तो राजा का खत्म होता क्या होगा ऐसा कैसे मिलती ऐसा नहीं होती मिलती मिलती जब हमारा राजा नहीं कॉल करे देखा होगा आपने निर्माण होता हुए भी स्टेटमेंट की बात करते हैं प्रमुख में कितनी बनी हुई है बड़ी कितनी बनी हुई है उसके महाराणा सिंह से वो महाराणा सिंह की ये प्रमाण कर रहा है ये पहले तुम्हारा था कैसा था ऐसा था लेकिन उससे सिंह की बात करें वहां पर ना तो कोई हथियार मिला है तो क्या मिले ना मिलेगी ना कोई राजा का अपने मिला है ना कोई छतरी मिली है ना कोई क्या समाधि मिली है ना कोई मुकुट भी नहीं मिला है और इसके बाद मुकुट पहले थे तो अगर मुकुट जाएगा तो मुकुट के अपने नहीं मिलते ऐसे मुकुट के अपने भी नहीं मिलेंगे इसे एक चीज होता है कि इस बात करके ना वो राजवंश नहीं होता समाज का अगर हम बात करने से लगे अगला है एक तो अगर कितनी एक साथ ऐसे बजा था ऐसे एक साथ होते हैं ऐसे ही बजा मानवता के लिए विडंबना है लेकिन ने सत्यों का है किस बाजार की बात की है किस बाजार की बात की है पहले भाषा है कहते हैं आरो बात को और जो सब कुछ नहीं बाजार लक्षण से लेकिन कौन उसकी जिन्हें हमें बहुत बात साथ करते जा रहे हैं लेकिन अगर मैं बात करेंगे अगर मैं कौन सी बात करता हूँ इसमें देखिए आपका प्रश्न जो सातवां था वो सातवां पूछे क्या करेगा आपका कि ऐसे बाजार क्या है आप बाजार गए क्या आप बाजार गए तो बाजार से आपको वस्तु खरीदी इसके अनुसार अगर आपकी
औसत कुछ नहीं खरीदी, पैसे के हिसाब से खरीदी, पैसे के हिसाब से खरीदी, परचेजिंग पावर, आपके पास बहुत सा पैसा था, आपने क्या हो खरीदी, उससे क्या होगा? देखिए अगर आप बाजार में, अगर आपने बाजार से आवश्यकता अनुसार वस्तु न खरीदकर, आवश्यकता अनुसार वस्तुएं न खरीदकर, वस्तुएं न खरीदकर, वस्तुएं न खरीदकर, न खरीदकर, पैसे के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, हिसाब से वस्तुएं खरीदते हो तो, वस्तुएं खरीदते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं तो, खरीदते हैं तो क्या? पहले क्या होगा? आप बाजार गए, आपको आवश्यकता थी, इनकम से नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा था, तब उस ले आए, तो जिस लाभ क्या होगा? वो सीधी होगी, वो सीधी बाजार में क्या होगी? कम होगी, कम होगी तो क्या होगा? मांग बढ़ेगी, क्या होगी? मांग बढ़ेगी उसकी, और मांग बढ़ेगी तो उससे महंगी होगी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? हाँ, बाजार में क्या करते हो? बाजार को बढ़ा दे रहे हो, बाजार को बढ़ावा दे रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, दे रहे हो, महंगाई को बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? महंगाई को बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो चीजें महंगाई को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, और भाई वो वस्तुएं लोगों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि क्या है? वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि आप पैसे वाले हो, तो आपने उसने खरीदी, जैसे आपने उसने खरीदी, उससे क्या हुआ कि बाजार में वस्तु क्या हुई? कमी हुई, तो बाजार में वस्तु की कमी होगी, तो क्या होगी? इसकी मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो क्या होगी? महंगी होगी, इसलिए वो लोग खरीदेंगे, उनका पैसे नहीं, लेकिन वास्तव में जिनको चीज की जरूरत है उनके पास पैसे नहीं, उनको खरीद नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? चीजें महंगी होगी। ऐसे लोग क्या करते हैं? बाजारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बाजारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या करते हो? बाजारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बाजारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो क्या करते हो? बढ़ावा दे रहे हैं। और जब बाजारवाद बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को खरीदने की कोशिश करते हैं, ठगने की कोशिश करते हैं, छल कपट का व्यवहार करते हैं। एक समझता है कि एक का नुकसान मेरा लाभ है, क्या होता है? एक नुकसान मेरा लाभ है, तो छल कपट का व्यवहार बढ़ता है। तो आज मदद करते हैं, ऐसे होते जा रहे हैं। बड़े आगे प्रश्न हो, अगला प्रश्न है आपका, देखिए विशुद्ध बाबू तो गर्दनी रोकना पसंद नहीं था, क्यों? कारण बताइए। थोड़ा सा इसको आगे थोड़ी सी बात कभी करें, जैसे बात नहीं कर पाता नहीं क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, फिर भी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं इस पर। प्रश्न आपका नवा प्रश्न कहाँ से आया है? विकास, विकास से, विकास कौन सा आया था? सिंपल मैट्रिक, कहाँ से? सिंपल मैट्रिक से आया है। और उसने क्या बताया कि जो मॉलिक्यूल थे होते इसकी जो नायक थे, तो इस नायक क्या है? नायक का मुख्य पात्र, दोस्तों मुख्य पात्र कह सकते हैं। मुख्य पात्र कौन है इसमें? वाई कौन है? वाई पात्र अर्थात यशोधर पात्र, कौन थे? यशोधर पात्र थे, यशोधर पात्र। आओ शिकायत आपको नहीं कि ऑफिस की छुट्टी कर सकते, क्या था ऑफिस का समय? ऑफिस का टाइम था, जो जहाँ पे काम करते थे उस ऑफिस का समय क्या था? ऑफिस का समय 10 से 5:30 था, 10 से लेकर 10 से 5:30 तक था। लेकिन घर को पहुंचते थे तो घर पे 8 बजे तक। कारण क्या था? घर को पहुंचने में क्या था? घर को पहुंचने का समय, पहुंचने का समय क्या था उनका? 8 बजे, रात को 8 बजे पहुंचते थे, 8 बजे। कारण क्या था कि उनकी पत्नी का और उनके बच्चों से उनकी थी देता था। देखना है आपको, अगला देखना है आपको, ठीक है? कारण क्या था? कारण क्या था इसका? देखिए जो व्हाइट पान थे, यशोधर पान, यशोधर पान क्या थे? यशोधर पान पुराने विचारों के थे, पुराने विचारों के थे, पुराने विचारों से थे। और उनका परिवार क्या था? नए विचारों का, उनका परिवार था, जो उनका परिवार था वो था परिवार, परिवार नवीन विचारों को आने वाला था, है ना? नवीन विचारों का
विचारों को मानने वाला, चलो विचार को मानने वाला था। इस कारण हर छोटी बात उनसे मतभेद होता था। इस कारण वायदी पद का हर छोटी बात पर छोटी बात पर लोगों को एकत्रित किया। समस्याएं आती रहती है, समस्या किसी दिनों में नहीं आती, लेकिन क्या होता है समस्या से घबराना नहीं है, और क्या करना सुकून में एक साथ बात करना है, लेकिन अंदर देख लेगा है, फिर देखेगा बाकी नहीं है, जब कहना कठिन होगा क्योंकि इसमें दूसरों का अभाव नहीं है, लेकिन ऐसा होगा है, हम तीन बातें करेंगे, गलती क्यों कहते हैं, तीन बातें की ज़्यादा है, उस वाले कौन सा करेंगे हो, छोटी बातें की जिसमें इसको याद है, याद है कुछ का आता है ज्यादा नाम है अपनी से आता है अपनी लेकिन के पहुंच मारी करवा और मारी उन्होंने बात की कि किस तरह से ना था आप याद आया तो वही मारी के प्रोटेक्ट जब अपनी अपनी मारने के लिए तब अपनी यानी मारी के बात करनी कुछ पैसे पड़ने वाले होते हैं तो कहते हैं उधर उसको समाज पर देखी उधर वो कहते हैं चोरी की वो कहते कि मेरा कर दिया ये करते हैं ना मेरा बेटा तो कोई चीज ऐसी दिखती है भाग के रखी कौन सी बात हो गई फिर बात करेंगे मुझे पड़ा था कुछ बात करेंगे इसने कि वह अभी भी साड़ी को साफ साड़ी में नहीं सीखी थी तीसरी बात कही थी उसने कि वह जब इसको उठाया जाता तो जी की जगह कर रही थी आज कहती थी उसको आज कहती थी तीसरी बात इसलिए तू ताती की करते हो उसमें वो सी कहती वो रहना थी कहते कुछ अच्छा यहाँ भी थी ठीक है फिर बढ़ते हैं कुछ बात अगर अपने आप को अगर तो देखिए ग्रामीण देश के आए तो मेरी जोड़ी की तरह आप तो कहीं त्रिवेणी कहानी की बात पूरा होगी पत्नी की तरीके से हाल रही मानता हूँ विचार से ही अधिकार अपन देने सरकार से वायु की बात करते हैं ना आप नहीं कर सकते हैं इन बच्ची क्या करती है पता नहीं जाती है उदाहरण के लिए वो कुछ नहीं क्या करती थी ऊंचे एरिया क्या बनती चले चलती थी उसने क्या किया अपनी बच्ची के कहने पर और वर्तमान समय को लेकर क्या उसने उनसे एक से पूछना शुरू कर दिया फिर भी वो बालों में क्या करती वो हिजाब लगाती थी फिर हिजाब लगाती थी वह अपने पुत्री को क्या करती हो बिना पाँव वाला करती ब्लाउज पहनती थी अपन होटो क्या करती हो सुमति लगाती थी लेकिन भाई की बात ठीक है क्या हुआ शहर में आने को कहते हो कहाँ बच्चे थे क्या करता था उनके वेशभूषा उनके बोलने के अंदाज में भी क्या हुआ उसका परिवर्तन नहीं आया जबकि उनकी पत्नी क्या हुई बोला देखा होगा उसके जो चार संतानें थी चार संतानों में पत्नी क्या था उनके अंतर था तो क्या व्यवहार क्या था आज भी पुराने विचारों का था लेकिन पत्नी क्या था आज भी नए विचारों का था अपनी पुत्री के चले भी उतना जान चुकी थी क्या करेंगे जो आपको बताना अंश में युवक आनंद को विचारों का संघर्ष से चित्रित किया गया है सिद्ध कीजिए हम इसमें बहुत सी बातें की हम इस बात करेंगे देखिए आपको कहाँ से ये विकास कहाँ से विकास से आपका कहाँ से आपका विकास से कहाँ से आपका विकास से जब बालक होता था तो उसकी क्या कहते थे पढ़ाई सुधारी पढ़ाई पढ़ने जब वो चौथी क्लास में था तो क्या करता था विकास की पढ़ाई पढ़ा दी ठीक है वो पूरा दिन ठीक है बैठा रहता था और बच्चे क्या करता घर का काम करता था तो उसने इस परिस्थिति में भी
कि उसमें कहते पढ़ने की लगन थी, संघर्ष करने की क्षमता थी। उसने अपनी माँ को अपने पढ़ने की बात कही, मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि हमारा पिता मेरी बात नहीं मानता है, हम जो इस गांव के एक भरमानुस इंसान है इसकी बात नहीं मानते हैं, तथा जिला सरकार के पास जाकर जाएंगे, तथा जिला सरकार के पास जाएंगे। तो उनके पास गए और उन्होंने उनको समझाया, और जिला सरकार ने भी क्या किया, उसको रकम को समझाया, तो बच्चे के लिए वापस पाठशाला ले गया। दूसरा बात की थी कि किस प्रकार जब पहली बार विद्यालय गया तो किस प्रकार उसके साथ व्यवहार हुआ था। तो देखा था कि जो उसके अहमदती के लोग थे, जो अहमदती थे सहपाठी थे, तो क्या होते थे आगे जा चुके थे। अब वो क्या था, पूरी क्लास में सब जो नजर आते थे नए नए थे, जैसे वो पहली बार गया तब तो कुछ नहीं गमछा डाल रखा था। तो एक चौहान नाम का लड़का आया, तो क्या किया उसने गमछा डाल के फेंक दिया और उसके साथ क्या की थोड़ी सी मस्ती की। ठीक है, उससे वो घबराया नहीं, उसे क्या था उसने घबराया नहीं, संघर्ष किया। तो क्या किया उसने पढ़ने की मेहनत लगी। ठीक है, उसने गणित विषय को उसने तैयार किया, पसंद पाठी उसकी दोस्ती भी, और इस प्रकार से उसके विद्यालय के वो विश्वास करने लगा। कि फिर एक लड़के के जो अध्यापक आए थे राव सदर के घर, जिसने उसका प्रभाव पड़ा, तो उसने उसको कह दिया विद्या की दुनिया में प्रवेश कराया। उसको मेहनत से लगन से क्या किया उसने अच्छी कविता सीखी और कविता बोला, रुझान बढ़ाया। उस प्रकार देखो उसमें भी ये लिखा है, चलोगे आराम से। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अगले प्रश्न। पुरातन थे, पुरातन के तीन चिन्हों के आधार पर आप देख सकते हैं कि मुद्दा अगर से सच बोले की बच्चा समझ संशय थी बता चुके पहला। पहले प्रश्न आज कैसे यहाँ पर उत्तर मिला है, एक भी हथियार नहीं मिला है, हम सिर्फ औजार मिले हैं। अगर वहां पर अनुशासन सब कहते नहीं होता, देखो ये देखा है कि ताकत के बल पर, ताकत के बल पर, ताकत जब होता है ताकत से ताकत के बल पर क्या करें हिम्मत कर रहे हो, क्या उनके हथियार होंगे, क्या मेरे पास हथियार होंगे। लेकिन हम बात की सुनता नहीं, क्या मिला तो हथियार नहीं मिला है, वहां से क्या मिले औजार मिले हैं। इसे कह सकते हैं कि वहां पर इसका शासन नहीं था, अनुशासन तो था, लेकिन था वो समाज का था, सब अनुशासन था। दूसरा बात ये थी कि वहां पर जब उनको सविता को पढ़ा, ठीक है, उसमें एक ही उनको नहीं मिला है, राजा का महल नहीं मिला है, हमको एक राजा की समाधि नहीं मिली, एक राजा की छतरी नहीं मिली, हमको राजा के अवशेष नहीं मिले। इसे इसलिए होता है कि वहां क्या था वो कि जो ताकत के अनुशासन नहीं था, सिर्फ था सब अनुशासन पर पे था। अगर वो राजा होता क्या होता ऊपर कोई समाधि मिलती, उसका कोई मुकुट मिलता, उसके राजा के महल मिलते, बड़े बड़े महल मिलते। देखा होगा आपने जब राजस्थान की बात करें भगवान की, बहुत से राजा हुए उनके में किले बनाए, जिसे हमने देखा होगा एक राजा होता राणा राणा और राजस्थान में जो 84 किले हैं, किले राजस्थान में जो 84 किले हैं, राजस्थान में जो 84 किले हैं, उन किलों में से लगभग 30 किलो का निर्माण किया है, तुम्हारे किया है। तो इसलिए करता है क्या था, राजशाही था, राजा का शासन था, लेकिन सिंधु तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ना तो वहां को किला मिला है, ठीक है, ना वहां को राजा का बड़ा भव्य महल मिला है, ना वहां को कोई ऐसी छतरियां मिली है, लेकिन ना राजा की कुछ समाधियां मिली है। इससे होता है कि वहां पर क्या था कि वो ताकत से नहीं थी, इसलिए वो शव अनुशासित से थी, समाज से अनुशासित थी। तो दिक्कत नहीं, कहां से आया ये अतिथि के बात थी। तो देखिए युद्ध आपको बता दो अंश की मूल संरचना समझाई गई है। इसकी मूल संरचना क्या है, देखिए इसकी मूल बात क्या की गई, इसमें एक ग्रामीण बच्चे की, ठीक है, लगन, उसकी मेहनत जितने क्या है, एक गांव का बच्चा किस प्रकार से संघर्ष से जुझकर अपनी मेहनत और लगन की बल पर विद्यार्थी करता है। देखिए वर्तमान समय भी ऐसा है, आज हम गांव में जाकर जैसे दिखने को मिलता है, ठीक है, वो क्या करते हैं संघर्ष और मेहनत से क्या करते हैं, सुंदर हासिल करते हैं। चलो इसको तो खास नहीं, कहां से आया ये व्यक्ति दूर से आया है, कहां से विकास से बढ़ते हैं के पास। चौथा प्रश्न आपका देखिए, भारत में किसानों की दुर्दशा विषय पर पीछे देखिए, ठीक है, या करते से विवाद बढ़ते खतरे विषय पर दिखाने देखिए। आने को पीछे का मतलब क्या हो गया, छोटा निबंध करिए, छोटा निबंध है। अगर हम उसको बात करें कौन सी बात करते हैं देखिए, देखिए पहला क्या है, पीछे देखना है इसको किसानों की दुर्दशा, देखिए भाई क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है आपको, पीछे लिखना है इस पर किसानों की दुर्दशा पर लिखना है, पीछे देखिए पीछे, और विषय क्या है आपका किसानों की दुर्दशा। अब देखिए, अब मैं उदाहरण दूंगा आपको समझ आ जाएगा।
अगर हम शुरू करेंगे तो क्या ही ताली बंद है। तो क्या होता है, बड़ा होता है, किसी शब्दों का आता है, ये क्या है आपका लगभग 80-90 शब्दों का है, तो शब्दों का ये नहीं एक ताली बंद है। तो शब्दों के करने की बात रखनी है, ना कोई प्रस्ताव ना होगा, ना निर्बंध दिमाग होगा, ना प्रस्ताव होगा, कुछ भी नहीं होगा, सीधे अपनी बात रखनी है। अगर बात को देखा होगा आपने, हम भारत से देखिए गाँव का देखिए भारत में लगभग देखिए 3 जुलाई कर दिए गाँव में रहती है, मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। अगर भारत क्या है, गाँव का देखिए, और भारत की लगभग 70% आबादी रहती है गाँव में रहती है। देखिए क्या भारत से देखिए, भारत गाँव का देश है, कैसा देखिए गाँव का देश है, और लगभग 70% आबादी है वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। आबादी कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि। क्या होता मुख्य व्यवसाय क्या है, खेती है। वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो ऐसा आगे बताते हैं, देखा होगा किसानों के साथ समस्या आती है, क्योंकि कभी कभी अब जैसे अभी वर्तमान की बात करें हम कृषि, देखा होगा आपने अभी कुछ समय बारिश हुई, बारिश हुई, इस बारिश से कितना किसानों को नुकसान हुआ, क्योंकि किसानों की जो अपनी चने की फसल थी उससे नुकसान हुआ, जो फसल की फसल काट की थी उसे नुकसान हुआ, क्योंकि जैसे खेती गिरेंगे ओले गिरेंगी जो कलियां होती है टूट जाती है, तारा क्या जमीन पे जाता है, मौसम इकट्ठा नहीं कर सकते। अब देखा होगा आपकी भी खेती हुई है, कहते थे आपकी भी खेती हुई है, और रात को उसके अंदर शाम को क्या करते उसे क्या लगाते हैं, उसे क्या करते सब एक दिन करते हैं। लेकिन जब बारिश हुई, बारिश से क्या हो गई, जैसे ही उस रोड़ा था उसमें पानी गिरा, पानी गिरे तो विद्युत आया, क्या हो गया, बह के चला गया। ये जब किसानों को लाभ का समय आता है तो क्या होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहते हैं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फसल बारिश हो जाती है, क्या हवा चलती है, कहते हैं जैसे हमने कहा हवा चलती है, हवा चलने से क्या हो गया, क्या आप गेहूं क्या हो गए, सो गए। अब गेहूं सो गए, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें अब गेहूं क्या नहीं थी, पानी आती है लेकिन दाने नहीं हुई, जिसे वो सोएंगे तो जो उत्पादन क्या होगा, घट जाएगा, कैसे घट जाएगा। किसान महंगे बीज लाता है, महंगे खाद लाता है, ठीक है, और बड़ी मेहनत से खेती करता है, लेकिन जब उसको उसका फल मिलने के समय आता है तो क्या होता है, ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिससे उसको लाभ से हानि हो जाती है। इस कारण से कोशिश करते हैं आत्महत्या करने की, उसका आत्महत्या करने की। फिर क्या होता है कि जो अपने मंडियों में जाते हैं, मंडियों में क्या तो किसानों को अच्छा भाव मिलता है, देखा होगा। अब जैसे अब गेहूं निकलने का समय आएगा, गेहूं के भाव क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तब गेहूं के भाव क्या है, जब वो फसल किसान उगाता है, तब किसान उगा रहा है, उसके भाव क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। जितने वो फसल किसान की पक्के तैयार हुई, उसके भाव क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे। किसान जैसे जैसे फसल उगा रहा है, लाभ को नहीं मिलता है, इस कारण से किसान वो फसल आत्महत्या करते हैं। और यही भारत में किसान क्या है, दुर्वस्था है। बस मैं बोला और किस आया था दिया था कि आपने लिखा है खाने लिखना है ना, कोई आने लिखना है, देखिए आने लिखना तो आने लिखना है। इस पर एक आने क्या आपका देखिए आने, इस पर लिखना है आपको संयुक्त परिवार, इस पर करते संयुक्त परिवार, करते संयुक्त परिवार, करते क्या संयुक्त परिवार। वर्तमान समय देखा होगा आपने, इसमें तो क्या होता है, कब होते जा रहे हैं। पहला समझ लेंगे पूरा हो चुका है वह परिवार जिसमें देखिए अधिक से अधिक 10-15 लोग रहते हैं, तो एक ही चूल्हे से बनाते हैं, खाना खाते हैं, खाना बनता है, क्या संयुक्त परिवार है, जहाँ पर दादा दादी, उसके चाचा चाची, बुआ, ठीक है, परदादा, जो भी पूरा परिवार है। अगर उसमें क्या होता है 10-15 सदस्य हो जाते हैं, अगर सदस्य एक साथ रह रहे हैं तो एक ही चूल्हे से बनाओ के भोजन ले रहे हैं, वो कौन सा परिवार, संयुक्त परिवार है। लेकिन वर्तमान समय में जिस संस्कृति में जी रहे हैं और क्या होते जा रहे हैं, ये लोग होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, इसमें लोग होते जा रहे हैं। इसका असर हमारी पीढ़ी को, नई पीढ़ी को भोगना पड़ रहा है। फिर लिखा होगा आपको, जब हम पुराने समय की बात करते हैं तो हम लोग होते दादा दादी होते हैं, तो जब कोई छोटा लड़का होता है, दादा क्या करते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको कहानियां सुनाते हैं, दादी कहानी सुनाती है, दादी उसको जैसे ही कभी मिला जाता है वो क्या करता है, खिलाने जाता है। तो इस तरह से कितने उसमें परिवार में तो ही नहीं, पति और पत्नी, लेकिन हम कमाई पे जा रहे हैं, कमाई पे जा रहे हैं, कोई महीने का जमाना, फिर दोनों के घर जा रहे हैं, बच्चा किसी दिन छोड़ के जा रहा है। देखिए सिंपल में क्या होता है कि अगर परिवार में कोई बीमार भी हो गया, उसकी सेवा करने कौन होते हैं, और दूसरे लोग होते हैं, लेकिन एक परिवार से नहीं होता है।
जैसे कितने उसमें तो ये फिर दूसरा में किसकी होती है संस्कार में शिक्षा होती है आप कहाँ जा रहे हो कहाँ आ रहे हो आप उससे करते पूछते रहते हैं लेकिन एक दूसरा समझ नहीं है कि आपने कहा सिटी में आते हैं कि कर रहे हैं तो पत्नी कहाँ जा रही है पति कहाँ जा रही है पता ही नहीं है क्योंकि कोई क्या करे अपराध को बढ़ावा देते हैं इसको अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं बच्चे कहाँ आ रहे हैं क्योंकि क्या हो रहे वो पता ही चलता है क्या हो अपराध को वर्षल हो रहे हैं जितने भी अपराध हो रहे हैं हो रहे हैं एक परिवार से हो रहे हैं उससे क्या होता है दादा होते हैं दादी होते हैं आपके बड़े चाचा होते हैं ठीक है चाचा होते हैं बड़े पापा होते हैं जो पूछने वाले होते हैं एक लड़का तो कहाँ जा रहा है देखिए आपके क्वेश्चन कर रहे हैं इस 3 से 5 था कोई अभी सप्ताह भी कहा था एक दिन लेकिन एक दिन बाद में पति की नौकरी पर है पति भी क्या है नौकरी पर है बच्चा कहाँ से आ रहा है कहाँ आ रहा है पता ही नहीं है ये क्या हो रहा है तो घर पे जिंदगी क्या हो रही है अपने लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से समय चल रहा है महंगाई का उसमें क्या हो रहा है आपका एक बिगड़ बढ़ते जा रहे हैं तो एक परिणाम क्या होता है हर इंसान को अपनी आदत दिख रही है देखा होगा तो फिर क्या होता है कि कोई नई शादी करके आया अब अधिकार करके घूमने निकालेगी फिर मैंने निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि दादा भी है दादी भी है थोड़े से सब है लेकिन जैसे ही वो चेक बनवा लाए पति बंद दोनों ही है तो वो कपड़े भी इसको आजादी मिल जाती है मिल जाती है अगर 6 में रह रहे हो तो आप खाना कब मिलेगा तो फिर किसान से खास होंगे तो आप महिला खाने का नंबर आएगा एक दुकान क्या होता है कि वो क्या करते हैं साथ में सारी खाना खाते हैं कि वो चीज क्या होगी वो देखने को मिलती है करोगे आराम से तो आगे आगे प्रश्न का अगर आप देखिए कभी बोल रहा है अथवा लंबी बात के बोल रहा है हम बताया था बात की पुलिस भी क्या कितनी सबने बात की तो बताएगा कि अगर आप गुणनायक की बात करें तो बताओ गुणनायक के बारे में जानते हैं क्या कुछ कौन भाई क्या कहता है नहीं कोई कौन आ रहा है जन्म को बस का जन्म 19 सितंबर 1927 को होता 1927 को जन्मस्थान क्या था इसका क्या हुआ था जन्मस्थान का मैंने आपको बताया था कि किसी कभी भाषा आएंगे से आएंगे कहाँ से जाएगा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में फैजाबाद जिले में क्या है बस में ये प्रारंभ में क्या थे प्रारंभ में ये क्या आप करो आप विज्ञान क्या दे सकते विज्ञान वर्ग के छात्र थे विज्ञान वर्ग या विषय के विद्यार्थी थे छात्र या विद्यार्थी थे कहता आपने दोबारा जितनी पढ़ाई की थी उसमें की थी आपने विज्ञान वर्ग में की थी आपने 1951 में कब आपने 1951 में आपने लखनऊ विद्यालय से कहां से लखनऊ विश्वविद्यालय से लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में किया विद्यालय से अंग्रेजी विषय में इसमें अंग्रेजी विषय में आपने एमए किया अंग्रेजी विषय में एमए किया ऐसा हो रहा था बताओ आगे बताओ अब रचनाओं की बात करें तो रचनाओं की बताइए रचनाएं कौन कौन सी थी कौन सी रचनाएं थी रचनाएं कौन सी थी रचनाएं थी वर्णन की रचनाएं बहुत रचनाएं पढ़िए बताओ एक बार सबका नाम बताओ पहले शब्दों कौन सी थी पहले हम तुम आत्मजयी कौन सी थी आत्मजयी इनकी पहली रचना थी भाई ठीक है आकारों के आसपास आकारों के आसपास आकारों के आसपास मतलब आकारों के आसपास हो गई और कौन सी रचना इनकी आकारों के आसपास कोई दूसरा नहीं से गया कोई दूसरा नहीं यहाँ से कोई ताई अपनी कोई दूसरा नहीं तभी बताओ कोई दूसरा नहीं इन दिनों
इन दिनों और तो भाई पोस्ट करते हैं जिंदगी नींद रोशनी में क्या होगा अपने सामने नींद रोशनी में अपने सामने या नींद रोशनी में अगर किसी बात की बात करेंगे हिंदी अगर आता है अगर कुछ विशेष तथ्य क्या है कुछ विशेष तथ्य उनके बारे में हम विशेष तथ्यों की बात करेंगे विशेष तथ्य तो पहला आएगा सही कि आप तीसरे तार सप्तक के कवि थे आप तीसरे तार सप्तक के कवि थे तीसरे तार सप्तक के कवि ठीक है दूसरी बात करेंगे तो क्या था आपका सेकंड बात करेंगे तो आपको 1995 में आपको 1995 में कोई दूसरा नहीं रचना पर साहित्य पुरस्कार मिला था तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ ठीक है अगला 2005 में हिंदी भाषा में संपूर्ण योगदान के लिए आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया सही नवाजा गया इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत से पुरस्कार मिले थे आपको कबीर सम्मान लोहिया सम्मान प्रेमचंद पुरस्कार व्यास पुरस्कार आदि प्राप्त हुए आपको आदि प्राप्त हुए थे और भाषा विषय की विविधता आपके काव्य की प्रमुख विशेषता थी नहीं भाषा और विषय की विविधता भाषा और विषय की विविधता आपके काव्य की प्रमुख विशेषता थी भाई आपकी काव्य की प्रमुख विशेषता थी मृत्यु का पॉइंट की मृत्यु का पॉइंट थी कब की मृत्यु थी 15 नवंबर 2017 को आपका देहावसान हो गया ये अगर इसकी बात थी तुम्हारा नाटक की किताब की अपनी बात की थी पर पढ़ा था हमने ठीक है तो हमने बात की थी अपनी बात आगे बस अगर प्रश्न आया क्या थी क्या ये निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभा कीजिए कितना नंबर कितना के 6 8 कितना के आप कितने आते थे 6 2 प्लस 4 प्रश्न कितने नंबर का 2 नंबर का संख्या कितने नंबर की 4 नंबर की और विशेष इसे साथ ही रूप कर देते हैं और देखा मतलब ये जन्म से ही अपने साथ आते ही कपास पट्टी घूमती हुई आती है उनकी विशेष पदों के पास जब वे दौड़ते हैं वैसे तो वो भी घर बनाते हुए शाम को बुधन की तरफ जाते हुए जब वे पेन पढ़ते हुए चले आते हैं ताल की दूसरी लेग से सब तो भी बना था तो समय मेरे से ज्यादा है उनके समाज से का सभी भाषा है भाई पता लेकिन कौन है इसकी और कौन सी भाषा में दी गई है कोई बता रहा है जब प्रश्न लिख रहे हैं
क्या होगा पर्सन लिखने ही तो पर्सन में बताया तो एक बात ऐड करेगी नीचे बात आएगी पहली बात क्या है पुस्तक का नाम क्या है पुस्तक का नाम कौन सी पुस्तक से लिया गया है तो कौन सी पुस्तक होगी आरो दो कौन सी होगी आरो दो दूसरा ये किस पाठ से लिया गया है पाठ का नाम क्या नाम पाठ का नाम क्या है पतंग है उसका पतंग तीसरा क्या होगा इसका पतंग का तीसरा कवि कौन है कवि का नाम कवि का नाम कौन से आलोक धर्मा कौन है किसके आलोक धर्मा चौथा किस काव्य संग्रह से ली गई है किस काव्य संग्रह से क्या होगा दुनिया रोज बनती है क्या होगा दुनिया रोज बनती है कौन सा होगा दुनिया रोज बनती है ये एक बात क्या होगा कि इसमें प्रसंग में आएगी ये काव्य कहां से लिया गया है इसका कौन सा विषय है यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के पाठ पतन से लिया गया है जिसके रचयिता आलोक धर्मा है यह कविता आलोक धर्मा की दुनिया रोज बनती है कवि संग्रह से अवतरित है इसमें कवि ने बच्चे और प्रकृति की 500 चिट्ठाओं का वर्णन किया है इसकी व्याख्या करने का कारण तो भाई विशेष लिखना है भाषा कौन सी है कौन सी भाषा कौन सी है कौन सा अलंकार है इसके बारे में बात की है ठीक है कौन सा समास है कौन सा उपसर्ग इसका करनी है अगर हम उससे की बात करें रचना की सुबह रस्ती पूर्ति खाली कथा गगन की उनकी अगली बिजली की तरह धमक रही रस्सी भारी की मार की चमकी रखी कहां से आया है विराट परंपरे कहां से विराट से आया है और उसके उन्होंने रक्षाबंधन का महीना है श्रावण मास का महीना है और आकाश में क्या है बादल छाए हुए हैं अत्यधिक बूंदे हो रही है बिजली चमक रही है बिजली में एक भाई क्या करे भाई को राखी बांध रही है और जो राखी की धागे हो गया चमक रहे हैं इसका पढ़ोगे पढ़ते आएगा अगर उसने आपका बोलेंगे विद्यार्थी की सब समय कहते कि इन बातों को आज 50 से ज्यादा सुनने को आ रहे हैं पर जो कि मन दफा डालते हैं कभी कभी कैसे कैसे संदर्भ में बात मन को कुछ जा रही है हम आज इसके लिए करते क्या है आगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है पर त्याग करने नाम नुकसान नहीं है अपना स्वार्थ आज एक बात आज रह गया है ठीक है रह गया है हम चक्कर लेकर से या उसकी बता की बातें करते हैं पर क्या कभी हमें जांचा है कि अपने सर पर अपने दायरे में हम उसी बता के हमको नहीं बन रहे हैं कार्य निकाल पे उधर बढ़ते हैं पानी जहां से बरसता है तो गरीब पूरी पूरी रह जाती है वे कैसे के कैसे रह जाते हैं आखिर कब बदलेगी स्थिति तो अभी कहां से आया है कहां से आया है रचना कौन थी भारती थी और किसके बारे में बताया इससे समय की समय बता रही कि किस प्रकार से आज हमको आजाद हुए कितने ज्यादा सोच चुके हैं हम मुझे कितना आजाद हुए थे आजाद में चल रहा है लगभग हम 70 साल हो गए हुए ठीक है लेकिन आज क्या है हम वहीं पे खड़े हैं कुछ बातें हमारे मन में करती है बच्चों की रहती है दूसरी तरफ की रहती है ये कौन सी बातें हैं हम सरकार से बातें करते हैं कि हमारा अधिकार है ये हमारे भागे बनते लेकिन हम सरकार के लिए क्या रहे हैं हम देश के लिए क्या कर रहे हैं ये वर्तमान समय सरकार हमारी बहुत सुविधा चला रही है लेकिन वो योजना क्या होती है बाकी लोगों तक नहीं पहुंचती है तो उसका परिणाम ये होता है कि उससे दिक्कत है वैसे भी रह जाती है जो दिया है इसने ये पानी का बरस रहा है पानी से क्या हो गया सरकार विरोध चला रही है ठीक है लेकिन वो क्या है लोगों तक नहीं पहुंच रही है क्या रास्ते में उसकी जरूरत है और उससे क्या हुआ गरीबी क्या रहेगी टूटी रह गई ये क्या हो गए प्यासे के प्यासे रह गए विशेष तरीके के लिए भाषा सरल सहज क्या है भावानुकूल है ठीक है शब्दों का दूसरों का सुंदर प्रयोग है ठीक है ना जो उपयोग भावों का सुंदर प्रयोग है ठीक है नीचे जाके अनेक राजता वासु आ रही थी निस्तब्धता प्रमुख सृष्टि और अहों को बंधन अपनी हृदय में निभाने की चेष्टा कर रही थी आकाश में चांद चमक रही थी प्रतिबद्ध नहीं आकाश का नाम नहीं आकाश से टूट रही थी कोई और अपने ध्यान में चाहता हो उसकी ज्योति और सभी रास्ते में से चला रही थी अंधकार की मौका था असफलता था फिर लगा हमको दिखा से आया है पहलवान की द्वारा और इस बार
कौन सा रतन सिंह पहलवान, ठीक है ना। एक ही बात करनी थी, कर ली। लौटते आगे क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला प्रश्न आया है, पेन को बदल सकी जिसके बाद विद्वान मानते हैं राज्य के कौन सा समाधान हो तो गुणवत्ता पुरुषार्थ किसी ने दायित्व करेगा अर्थशास्त्र मतलब लिखना नहीं। इसके लिए हमारे क्लास की बात बताएंगे, उसमें हम की बात करेंगे। तो ये बेसिक आएगा, आपके चार टॉपिक हैं, आप क्या करो वो तैयार कर लो, ठीक है। 2000 की तैयार कर लो। एक आपके सूचना आ रही है, एक आपका विज्ञापन आ रहा है, एक आपकी नींद आ रही है, और क्या है अर्थशास्त्र पत्र आ रहा है। आपको 3 चीजें आनी चाहिए। तो मैंने आपको नींद दिखा रखी है, नींद आपने पढ़ा दी थी अपनी, ठीक है। अर्थशास्त्र पत्र लिख दिया था अपनी, क्या होगा सबसे पहले लिखने वाले का पता आएगा, तो लिखने वाले का नाम आएगा, तो पत्र क्रमांक आएगा, दिनांक आएगी, ठीक है। फिर क्या होगा आप लोग सुनाना चाहिए, तो क्या अर्थशास्त्र पत्र में मौल्य नहीं आएगा, क्या होगा नाम आएगा, और फिर इसकी विशेष बात करनी है, और नीचे उसका नाम, उसका हस्ताक्षर, ठीक है। और फिर आप इसको ऑर्डर किया से लिखना है, और इसके लिए आए कि मेरे भाई का कब विकेट तैयार करनी हुई कोई बात नहीं, पढ़ते हैं हो तो खास बात की ये वाले के विषयों में से किसी विषय पर सार्वजनिक में लिखिए, ठीक है। केस के सत्रता जनों की शिकायत खत्म कदम मोबाइल फोन ज्यादा के बताने आपको साधारण पैटर्न की संभावनाएं और मानवता की चुनौती क्या पड़ती है, केस की बात कर सकते हैं हम। पहले किसने की बात को देखने वाले अपने को जब सरकार ने मोदी सरकार ने देखिए सितंबर 2016 में अचानक क्या करी थी, नोटबंदी कर दी थी, तब क्या देखने वाले अपने को कि जब बाजार में क्या हुई थी, मुद्राओं की कमी हो गई थी, छपी हुई मुद्राओं की, क्योंकि सरकार क्या करे थे 2000 नोट क्या कर दिए बंद कर दिए। जब 2000 नोट की बंद किए तो क्या था उतनी मात्रा में रहना था, वो छापना था, लेकिन छाप नहीं पाए, सारे केस लिस्ट किया। और आज के देखते हैं एटीएम में फोन पे गूगल पे और जानती हो, ठीक है। आज की क्लास में एग्जाम देते हैं, जय भारत जय हिंद।